जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जा रही थी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। कई जगहों पर 50, 70 और 100 लोगों के घायल होने की सूचना रिपोर्ट की जा रही है। कहा जा रहा है कि घायलों की संख्या अधिक भी हो सकती है। तो ये भगदड़ क्यों हुई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इस पर चर्चा करेंगे। ये भी आपको जानने को मिलेगा कि प्रशासन की बड़ी लापरवाही क्यों रिपोर्ट की जा रही है। कहा जा रहा है कि आप देखिए कि भीड़ कितनी ज़्यादा थी। आप जो देख रहे हैं ना, ये कलरफुल जो है वो लोग हैं, इतनी मुंडियाँ हैं, इतनी संख्या में लोग वहाँ पहुँचे हुए थे। प्रशासनिक अधिकारी विश्राम घर में विश्राम कर रहे थे। जब उन्हें पता था कि इतने ढेर सारे लोग वहां पहुंचे हुए हैं, दर्शन की अभिलाषा लेकर दर्शन करने पहुंचे हुए हैं और दर्शन वो कर नहीं पाए हैं, तो संभवतः सुबह ही फिर से वो दर्शन के लिए निकल जाएंगे। ऐसे में प्रशासनिक लोग अगर अपने विश्राम गृह में विश्राम करेंगे तो भगदड़ तो होगी। कई जगह और कई कारण बताए जा रहे हैं इस भगदड़ के बीच। ये जो जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है, ये हर साल निकाली जाती है और ये बड़ा फेस्टिवल माना जाता है उड़ीसा का। कहा जाता है कि उड़ीसा के पुरी में ये जो जगन्नाथ यात्रा निकाली जाती है, इसके लिए देश विदेश से लोग जो है इसे देखने आते हैं। लोगों की काफ़ी आस्था मानी जाती है और कहा जाता है कि ये काफ़ी बड़ा फेस्टिवल माना जाता है। कहा जा रहा है कि भगदड़ जो है वो 4 से 5 के बीच संभवतः 4:30 बजे के आसपास हुई, जब 3 रथ, ये 3 रथ है, एक रथ पर जगन्नाथ जी रहते हैं, दूसरे रथ पर बलभद्र और तीसरे पर सुभद्रा की मूर्ति लेकर ये यात्रा निकाली जाती है। और ये श्री गुड़चा मंदिर के पास ये भगदड़ हुई। और ये जो गुड़चा मंदिर है, इसे कहा जाता है कि जगन्नाथ जी के मौसी का घर माना जाता है। और ये जो यात्रा है वो हर साल निकाली जाती है। इस यात्रा के पीछे बहुत धार्मिक वजहें हैं, लोगों की आस्था है और ये प्राचीन काल से ये यात्रा निकाली जाती है। देश विदेश से लोग लाखों की संख्या में यहाँ पहुँचते हैं। स्क्रीन पर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इतने ज़्यादा हैं कि इसकी गिनती करना मुश्किल है। इतने ढेर सारे लोग वहाँ पहुँचे हुए थे। अब ये कहा जा रहा है कि ये जो भगदड़ हुई, इसके पीछे का एक सबसे बड़ा कारण ये है कि जो लोग यहाँ पर आए हुए थे, उनमें से बहुत सारे लोग अपने साथ प्लास्टिक लेकर आए थे। अमूमन इस तरीके की जो यात्राएं होती हैं, उसमें जो दूर से श्रद्धालु आते हैं वो अपना बोरिया बिस्तर इंतजाम करके जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ श्रद्धालु अपने साथ प्लास्टिक की पन्नियाँ लेकर आए थे, ताकि रात जब भी उन्हें समय मिले वो सड़क किनारे अपना आशियाना लगाकर वहाँ पर सो पाएँ। तो कहा जा रहा है कि जो श्रद्धालु अपने साथ पन्नियाँ लेकर आए थे, उस पन्नी में फिसलन पैदा हुई, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग गिर गए, कुछ लोग आगे गिर गए और उसकी वजह से भगदड़ मच गई। इस यात्रा में आप देखेंगे तो बहुत ठुस्सम ठुस्सी भीड़ है, लोगों के आने जाने की जगह नहीं है, हवा पास होने की जगह नहीं है। कई जगहों पर यह भी कहा जा रहा है कि अगर सरसों छींट दी जाए तो वो भी जमीन तक नहीं पहुंच पाएगा, इतनी भीड़ थी। इस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जितनी प्रशासनिक लोग होने चाहिए थे, प्रशासन के जितने अधिकारी या जिम्मेदार लोग होने चाहिए थे, वो वहां पर उतने मौजूद नहीं थे। कई जगहों पर यह भी रिपोर्ट किया गया कि प्रशासनिक लापरवाही की वजह से ये भगदड़ हुई है। कई जगहों पर लोगों ने यह भी कहा कि ट्रैफिक पुलिस वाले ट्रैफिक को कंट्रोल करने में रह गए, लेकिन उन्होंने भीड़ की तरफ ध्यान नहीं दिया और भीड़ की अनदेखी की वजह से ये भगदड़ हुई है, इस तरीके की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि जगन्नाथपुरी में बारिश हुई, बारिश होने की वजह से सड़कें गीली थी। जो लोग अपने साथ प्लास्टिक लाए थे, उन प्लास्टिकों पर उनका पैर पड़ा और पैर पड़ने की वजह से पैर स्लिप हुआ, कुछ लोग आगे की तरफ गिर गए और जो लोग आगे की तरफ गिर गए वो उठ नहीं पाए। पीछे से भीड़ जो है वो आगे की तरफ बढ़ती चली गई और इन सभी वजहों से भगदड़ हो गई। ये भी कहा जा रहा है कि इसमें 3 लोगों की मौत हुई है, जिनका नाम मैं आपको बता देती हूँ। 2 महिलाएं हैं, प्रभाती दास और बसंती साहू, और तीसरे पुरुष हैं जिनकी उम्र 70 साल बताई जा रही है, प्रेमकांत मोहती। ये सभी लोग खुर्दरा जिले के निवासी हैं और कहा जा रहा है कि ये सभी ये जो रथ यात्रा निकाली गई थी उसमें आए हुए थे। घटना में जो भीड़ नियंत्रण की जिम्मेदारी थी, उसमें सरकार की बड़ी लापरवाही थी, उसकी वजह से इस तरीके की घटना हुई। इससे पहले आप सभी को पता है कि महाकुंभ में जिस तरीके का भगदड़ हुआ, उसमें भी प्रशासनिक लापरवाही बड़ा रोल निभा रही थी। बताया ये गया कि भीड़ को नियंत्रण करने की बजाय भीड़ को उकसाने की कोशिश की गई थी। भीड़ को ये कहा जा रहा था कि अमृत बरस रहा है, तुरंत नहा लो, अभी नहा लो। इस तरीके का वीडियो भी सामने आया था, तब वो महाकुंभ की घटना थी। और इस वाले में ये कहा जा रहा है कि प्रशासन की बड़ी लापरवाही और बड़ी चूक की वजह से ये सब कुछ हुआ है।
जो भीड़ है उसको नियंत्रण जो है वो प्रशासन नहीं कर पा रही थी। भविष्य में इस तरीके के कार्यक्रम को और ज़्यादा सुरक्षित किया जाए, सुरक्षा के प्रोटोकॉल बेहतर हों, इसके लिए सख्त और कठोर कार्रवाई की मांग लोग सोशल मीडिया पर लगातार उठा रहे हैं। और कहा जा रहा है कि धार्मिक यात्राओं में इस तरीके की जानें बार बार जा रही हैं। महाकुंभ में जिस तरीके से लोगों की जान गई, सरकार ने सही बताया भी नहीं कि कितने लोगों की मौत हुई, आज तक नहीं पता चल पाया। यहाँ तक कि बीबीसी अपनी रिपोर्ट करके कुछ और बता रहा है 80 से अधिक लोग मारे गए, सरकार आंकड़े कुछ और बता रही है। सच क्या है ये अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन अभी उसका गम हम भूल ही पाए थे कि जगन्नाथपुरी में एक और बड़ा हादसा देखने को मिला जिसमें भीड़ इतनी ज़्यादा है। स्क्रीन पर आप देखिए तो आप देखेंगे कि रथ दिख रहा है, रथ के आसपास लोग दिख रहे हैं और लोग कितनी भारी संख्या में दिख रहे हैं। कहा जा रहा है बार बार कि सरकार ने अब उन तमाम पीड़ितों को जिनकी मौत हो गई है उन्हें 25-25 लाख रुपए मुआवजा देने की बात कही है। और ये मुआवजा किसी तरीके के घाव को भरने का काम तो कतई नहीं है। मैं इस चीज़ का कड़ा विरोध इसलिए भी करना चाहती हूँ कि सरकार को अपनी जिम्मेदारी उठानी चाहिए, समझना चाहिए। किसी की जान चली जाए और आप अपने जेब में हाथ टटोल कर कुछ भी 25 लाख 50 लाख देकर बस एक तरीके के सांत्वना राशि मुआवजा जो देते हैं उससे कुछ असर नहीं पड़ता है। जिम्मेदारी समझनी चाहिए, लोगों की जान जा रही है, किसकी लापरवाही की वजह से जा रही है ये समझना ज़रूरी है। हर बार किसी की मौत हो जाए, कभी आप 25 लाख कभी 50 लाख देकर उनका मुंह बंद करने की कोशिश करते हैं और अपनी लापरवाहियों पर चादर और पर्दा डालने की कोशिश करते हैं, जो शर्म की बात है। इस तरीके के धार्मिक आयोजन में लोग दूर दूर से रहते हैं, कई बुजुर्ग कई महिलाएं बहुत बड़ी आस्था लेकर जाते हैं। और कहा जाता है कि ये जो जगन्नाथपुरी की ये जो यात्रा होती है उसमें बहुत बीमार लोग इसलिए पहुंचते हैं क्योंकि ये मान्यता है कि बीमार लोगों का इलाज यहाँ पर जल्दी हो जाता है, लोग जल्दी ठीक हो जाते हैं और इस मान्यता की वजह से बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। अब ये भगदड़ क्यों हुई इसका कारण अभी तक सामने नहीं आ पाया है। जानकारी ये भी निकल के आ रही है कि भीड़ नियंत्रण की जिम्मेदारी जिन आईपीएस ऑफिसरों को दी गई थी वो लोग अपने विश्राम गृह में खर्राटे मार रहे थे। रात 1 बजे सभी अपने विश्राम गृह में गए और फिर निकलकर बाहर नहीं आए। सभी ने अच्छी नींद ली जिसकी वजह से भीड़ नियंत्रण करने के लिए जिम्मेदार वहां मौजूद नहीं रहे और भीड़ नियंत्रण नहीं हुई और इसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई। कहा जा रहा है कि जो आईपीएस अधिकारी शुभेंद्र प्रियदर्शी और पिनाक मिश्रा इन दोनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जो हैं वो भीड़ में जो भगदड़ हुई है उसकी जिम्मेदारी अपने कंधे पर लेते हुए ये कहते हैं कि ये जो घटना है, ये जो बड़ी लापरवाही है वो क्षमा करने लायक नहीं है, अक्षम्य है। घटना के बाद उन्होंने कलेक्टर और पूरी के जो पुलिस है उनमें से बहुत सारे लोगों को उनकी नौकरी से निकाल दिया है। पुलिस महकमे में बड़ी कार्रवाई करते हुए बहुत बड़ा एक्शन लिया है और ये कहा जा रहा है कि ये सब प्रशासनिक लापरवाही की वजह से ही हुआ है। पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया गया, कहा कि भारी नियंत्रण भीड़ जो है वो बढ़ रही थी तो उसको नियंत्रण करने की जिम्मेदारी है आप पर थी, लेकिन आपने भीड़ को ध्यान नहीं दिया। आपने ये ध्यान ही नहीं दिया कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा श्रद्धालु उमड़ रहे हैं, कहाँ पर भीड़ सबसे ज़्यादा हो रही है। जब देर रात तक श्रद्धालु दर्शन नहीं कर पाए थे बारिश की वजह से, तो संभवतः अगले दिन भीड़ और ज़्यादा आ सकती थी। ऐसे भी लाखों की संख्या में भीड़ आ रही थी, 10-10 लाख लोग एक दिन में दर्शन कर रहे थे और पहले वाले दिन जो श्रद्धालु दर्शन नहीं कर पाए थे वो अगले दिन और दर्शन करने वहाँ पहुँचते। आपको पहले से पता है कि लगातार लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, तो पहले के दिन जो दर्शन नहीं किए वो अगले दिन दर्शन करेंगे और अगले दिन जो श्रद्धालु आने वाले थे वो तो आएंगे ही, तो अगले दिन और ज़्यादा दबाव होगा और ज़्यादा भीड़ होगी। लेकिन इन सभी को ताक पर लगकर जो पुलिसिया सिस्टम था उसने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई और पुलिस ट्रैफिक नियंत्रण में लगी रही। जो गुरचा मंदिर था उसके सामने भीड़ लगातार बढ़ती गई और भीड़ को जगन्नाथ के भरोसे छोड़ दिया गया और भीड़ जो है वो इस तरीके के भगदड़ का गवाह बनी। और आप तमाम तस्वीरें देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो भीड़ में दब गए हैं उन्हें निकालने की कोशिश हो रही है, कुछ लोग खींच कर निकाले जा रहे हैं, लेकिन जो घायल हुए हैं उनकी संख्या इसलिए बढ़ सकती है क्योंकि अभी ये साफ आंकड़ा नहीं निकल कर आ पा रहे हैं कि कितने लोग दब गए थे, कितने लोगों की जान चली गई और कितने लोग बच गए। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि हर बड़ा त्यौहार या हर बड़ा जो इवेंट होता है वो वीआईपी मूवमेंट की वजह से जो है वो खराब हो जाता है और इसमें भी वीआईपी मूवमेंट का कहीं ना कहीं रोल है, इस तरीके की बातें कही जा रही हैं। हालांकि इसका कोई साक्ष्य हमारे पास नहीं है कि
किसी बड़े वीआईपी मूवमेंट की वजह से ये भगदड़ हुई, इस तरीके की मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर दावा जरूर किया जा रहा है कि बड़े वीआईपी मूवमेंट की वजह से जगन्नाथपुरी में ये भगदड़ हुई। मानवाधिकार कार्यकर्ता भी इस पूरे मसले पर एक्टिव हो गए हैं और कहा जा रहा है उनकी तरफ से कि पुलिस डीजी और जिला कलेक्टर को तुरंत जो है उनके पद से हटाया जाए, क्योंकि उनकी बड़ी जिम्मेदारी थी कि वो भीड़ को नियंत्रित करे। ऐसी तस्वीरों की उम्मीद कतई नहीं थी। ये पहले बार इस तरीके की यात्रा नहीं निकाली गई है, हर साल इस तरीके की यात्रा निकाली जाती है। तो बताइए, जब ये यात्रा हर साल निकाली जाती है तो इस तरीके का भगदड़ इससे पहले नहीं हुआ। इसका मतलब पुलिस महकमे की तरफ से जरूर ही कोई बड़ी लापरवाही की गई है, इस तरीके की बात कही जा रही है मानवाधिकार की तरफ से। और कहा जा रहा है कि कठोर और सख्त एक्शन जो है वो लिया जाना चाहिए। हालांकि जो मुख्यमंत्री हैं वो इस मामले पर काफ़ी सख्त हैं और आईपीएस जैसे बड़े पद के लोगों के खिलाफ वो एक्शन ले भी चुके हैं और खुद के अपने कंधे पर जिम्मेदारी लेते हुए कहते हैं कि ये घटना माफ़ करने लायक कतई नहीं है। 25 लाख रुपए देने तक की बात को लेकर कठोर कार्रवाई करने तक मुख्यमंत्री एक्टिव नजर आ रहे हैं। फिलहाल ये भी कहा जा रहा है कि भगदड़ में कितने लोगों की मौत हुई और कितने घायल हुए, इसका सही आंकड़ा शायद ही हमारे सामने आए, क्योंकि हमारे सामने महाकुंभ की एक वानगी हमने देखी थी कि महाकुंभ में 3 जगह भगदड़ हो जाती है, सरकार उसे स्वीकार नहीं करती। जो मरने वालों का आंकड़ा था वो ज़्यादा था, लेकिन सरकार उसे छुपाने की पूरी कोशिश करती रही। तो जगन्नाथपुरी में जो हुआ उसका सच पता नहीं कभी सामने आएगा नहीं, इस तरीके की बात भी सोशल मीडिया पर लिखी जा रही है। कहा जा रहा है कि दर्शन करने के लिए भीड़ लगातार इकट्ठा होने लगी थी। भीड़ नियंत्रण के लिए जो बैरिकेड लगाए गए थे, जो लोहे की बाउंड्री लगाई गई थी, वो भीड़ की वजह से जो बैरिकेड था वो गिर गया, जिसकी वजह से कुछ लोग दब गए। और क्योंकि बैरिकेड गिरा तो कुछ लोग जो है उस बैरिकेड की वजह से अफरा तफरी का जो है वो माहौल बन गया, भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। और कई श्रद्धालु, तो ये भी कहा जा रहा है कि ये जो रथ है ना, ये जो जगन्नाथ जी का रथ है, ये रथ बहुत भव्य होता है, बहुत बड़ा होता है। कहा जा रहा है कि इस रथ का पहिया जो है वो भी कुछ लोगों के ऊपर गिर गया था, जिसकी वजह से कुछ लोग दब गए थे और उनके घायल होने की पुष्टि है। तो 3 कहानी ये बताई जा रही है कि भगदड़ 3 वजहों से हुई। पहला, प्लास्टिक, कि श्रद्धालु अपने साथ प्लास्टिक लाए थे और प्लास्टिक पर उनका पैर पड़ा, वो फिसल गए, इसलिए भगदड़ मच गई। कई जगहों पर यह कहा गया कि बैरिकेड गिर गया, इसलिए लोग जो है वो भगदड़ हुआ और लोग जो है वो कुचल गए, दब गए बैरिकेड में। और कई जगहों पर पहिए की बात कही जा रही है कि रथ का पहिया रथ से अलग हो गया और पहिए से दबकर लोग मर गए। तो 3 थ्योरी जो है वो सोशल मीडिया पर चल रही है। हमने आपको तीनों थ्योरी बताई। फिलहाल इस वीडियो पर आप जो भी अपनी राय देना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि इस तरीके की धार्मिक यात्राओं में अगर इस तरीके की घटनाएं हम बार बार देखते रहेंगे तो कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा होने ही लगेगा कि मतलब सुरक्षा के लिए जिनको जिम्मेदारी दी जाती है वो लोग क्या करते हैं जब इस तरीके की घटनाएं हो जाती हैं। तो